पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के बाद रमीज़ राजा ने ट्वीट किया है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा न्यूजीलैंड की जो साइड थी ना, न्यूजीलैंड की जो टीम थी, वो जिस तरीके से खेली है वो ज़्यादा होम टीम लग रही थी। पाकिस्तान होम टीम नहीं लग रही थी, न्यूजीलैंड वाले ज़्यादा होम टीम लग रहे थे। उन्होंने स्मार्टर सिलेक्शन की प्लेयर्स की, 11 की टीम की। उनके प्लेयर्स आपसे ज़्यादा फिट हैं और डेफिनेटली उनके जो प्लेयर्स हैं ना, उनके रोल्स डिफाइन हैं, आपके इस तरफ नहीं है। कल ना मैंने एक फुटेज देखी, कल कल देखी थी, कल के परसों ओपनिंग सेरेमनी में शायद, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ओपनिंग सेरेमनी की थी शायद। उसमें ना एक सोफे के ऊपर ना रमीज़ राजा थे, बीच में नजम सेठी थे, साथ में ज़का अशरफ, हमारे 3 फॉर्मर जो पीसीबी के चेयरमैन थे। यारा जी यकीन करो, एक लम्हे के लिए तो दिल किया सोफ़ा चुक के ना कहीं जाके किसी समुंदर में फेंक आऊँ, क्योंकि हमारी क्रिकेट की ना जो हालात है ना, उनमें ये तीनों किसी ना किसी लेवल पे कसूरवार हैं। लेकिन अभी मैं सोच ही रहा था, वो बीच में नकवी साहब आकर बैठ गए, तो मैंने फिर इरादा मुलतवी कर दिया। मैंने कहा अच्छा, नकवी साहब आके बैठ गए हैं तो जाने दो। जहाँ तक बात है ना कि ये जो हमारे साथ हुआ है कल के मैच में, ये बिल्कुल सही बात है। हमें ना अभी 12 तारीख है, 12, मैं तो कल भी मैच रिपोर्ट में भी कहा था 12 की तारीख अभी है, 12 तक कुछ स्क्वाड में चेंजेस करनी है तो कर लो। इस स्क्वाड के साथ मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वाकई हमने ना रोल्स नहीं डिफाइन, और हमें ये मसला करेगा, ये स्ट्राई नेशन सीरीज़ में भी करेगा अगर आप इसी स्क्वाड के साथ गए, और चैम्पियंस ट्रॉफी में भी। आपने ना बेसिकली प्रॉब्लम ये हुई है कि हम हर आईसीसी के मेजर इवेंट से पहले ना टीम चेंज कर देते हैं, जो खेलती भी आ रही होती है वो नहीं हम सेलेक्ट करते हैं, हम लड़के चेंज कर देते हैं। ये पता नहीं हमने क्यों एक हिसाब किताब बनाया हुआ है। अब आपने बाबर को ओपनर किया है, अब बाबर को ओपनर करने का चक्कर यह है कि आपका जो मिडल ऑर्डर है ना, उसमें गड़बड़ है। कामरान गुलाम नंबर 3 के ऊपर नहीं, वो डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेल जाता है यार। अब जब वो डॉट बॉल्स खेलता है ना, तो उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। उस प्रेशर को हटाने के लिए वो बड़ा शॉट मारने जाता है, वो आउट हो जाता है। ये कामरान गुलाम के साथ ये पैटर्न चल रहा है जब से वो खेल रहा है, आप चेक कर लीजिएगा। तैयब ताहिर को आप बहुत नीचे खिला रहे हैं। तैयब ताहिर ने कल जिस किस्म की बैटिंग की है ना, वो आप उसको नीचे खिला रहे हैं, आपको उसको ऊपर खिलाना चाहिए। मेरे नज़दीक तो या तो उसे ओपनर कर दें या उसको नंबर 3 देखें। अच्छा, एक चीज़ ये, इसके बाद अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। उनका छठे पे आने वाला 100 करता है, 7वें पे आने वाला जो है वो कुछ 30-35 करके जाता है। मैं बात कर रहा हूँ उसकी, फिलिप्स और ब्रेसवेल की। 50 वहाँ पर 50s की नीचे पार्टनरशिप्स लगी हुई हैं 3, और जिसमें से जो सबसे लास्ट वाली है वो तो सबसे मेरा ख्याल है फास्टेस्ट है ना, वो कितने की 76 की 22 गेंदों के ऊपर शायद। अब आप अपना ज़रा उसी के कंपैरिजन में अपना देखें, आपके खुशदिल शाह आ रहा है, आपके वहाँ पर ये आ रहा है, तैयब ताहिर आ रहा है, आपके उसी जिसे कहते हैं नंबर्स में से वो आ रहा है सलमान अली आगा। उन्होंने कितनी पार्टनरशिप्स लगाई हैं और कितना कोई उन्होंने रन्स किए हैं। ये उनका जो ओपनिंग ऊपर है वो स्ट्रॉन्ग है, उनके ओपनर स्ट्रॉन्ग हैं, उनका जो टॉप का मिडल ऑर्डर है वो स्ट्रॉन्ग है। आपके इस तरफ ऐसा कोई नहीं है। अब उनका नंबर 3 आकर आपको 80 मार के जा रहा है, सॉरी नंबर 4 81। आपके नंबर 4 ने क्या किया? आपके नंबर 4 के ऊपर रिजवान भाई हैं, उन्होंने किए 3 रन। उनका वन डाउन का अपना केन विलियमसन वो 50 मारता है, आपका सिर्फ 18 करके जाता है। उनके ओपनर का जवाब आपने दिया कि आपकी तरफ से उसने बड़ा ज़बरदस्त खेला फ़खर जमान ने, लेकिन आपका दूसरा ओपनर वो भी कुछ नहीं कर सका। बॉबी का तो आपका ना एक तो बैटिंग ऑर्डर का रोल है, फिर आपकी बॉलिंग का भी है। आप उनके बॉलर्स देखें, आपने उनके पेसर्स को तो अच्छा खेला, लेकिन आप उनके स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल सके। ऐसा नहीं है, मेन उनका स्पिनर सेंटनर ही है, जैसे आपका अबरार है उनका सेंटनर है। फिलिप्स और ब्रेसवेल, ये फिलिप्स इन पर्टिकुलर, फिलिप्स तो जिसे कहते हैं वो रेलू कटा टाइप का स्पिनर है, इतना रेगुलर स्पिनर नहीं है वो। ब्रेसवेल फिर बीच बीच में बॉलिंग कर लेता है, उसने फिलिप्स से ज़्यादा बॉलिंग की हुई है। तो टेक्निकली एक स्पिनर उनका था मेन, एक आपका था। बाकी आपके दो जिसे कहते हैं मेन स्पिनर के लेफ्ट राइट थे, उनके भी 2 मेन स्पिनर्स के लेफ्ट राइट थे, मेन स्पिनर के, ब्रेसवेल और फिलिप्स। आपका आगा सलमान और खुशदिल शाह कुछ नहीं कर सके, उनके विकेटें निकाल कर ले गए। तो
रोल्स डिफाइन है। बिल्कुल सही बात है, रमीज़ भाई ने जो बातें की हैं कि यार आप उनके और फिटर तो वो तो दुनिया की फिटेस्ट तरीन साइड्स में से एक हैं भाई। आपकी फ़िटनेस का लेवल उस लेवल का नहीं है, वो हमें नज़र भी आ गया। तो उनकी जो फ़िटनेस है वो भी ठीक है। उन्होंने अपनी टीम सिलेक्शन भी बड़ी ज़बरदस्त की। उन्होंने जनाब पक्के ठक्के किस्म के बैटर भी डाले, उन्होंने कुलाड़े भी डाले, उन्होंने ऑलराउंडर्स भी डाले, उन्होंने जेन्युइन पेस भी डाली। तो उनका जिसे कहते हैं टीम कम्बिनेशन, आपकी टीम कम्बिनेशन की निस्बत बहुत ज़बरदस्त था। तभी तो आप उनसे तीनों पावर प्लेज में इन टर्म्स ऑफ विकेट्स पीछे रह गए। आपकी विकेटें ज़्यादा गिरी हुई थी। आपने पहले 2 पावर प्लेज में ऑलमोस्ट रन्स उनके हिसाब किताब के ही बनाए हुए थे। जैसे अगर उन्होंने 65 बनाए हैं तो आप 60 के ऊपर थे। रन्स का इतना डिफरेंस नहीं है पहले 2 पावर प्लेज में, आपकी विकेटें ज़्यादा गिरी हुई थी। दूसरे पावर प्ले में उनकी मेरा ख्याल है कि 2 विकेटें गिरी हैं, आपकी 6 गिरी हुई थी। फिर वो जो 2 विकेटें उनकी गिरी हुई थी ना दूसरे पावर प्ले में, उसकी बेस के ऊपर ही उन्होंने आपको एंड पर आकर 123 मारा है तीसरे पावर प्ले में। ये डिफरेंस है। आपके पास विकेटें ही नहीं थी एंड के ऊपर कि आप कोई एक्सेलरेट करने की पोजीशन में आते, क्योंकि आपका ना बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि आपका टॉप ऑर्डर की तरफ से ना, अब कल आपने 300 प्लस 330 चेज करना है, आपकी सिर्फ 150 है, वो भी एक बैटिंग विकेट के ऊपर। खुदा के बंदो हो में मतलब हम बाहर अच्छा खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में देख लो इतना अच्छा खेल कर आए हैं, साउथ अफ्रीका में इतना अच्छा खेल कर आए हैं अपनी पिचेस पे आके हक दिया हमने। तो ये इसकी टेक्निकल रीजंस भी हैं, टीम सिलेक्शन भी है ये, और नंबरिंग भी ठीक नहीं है। आप जिस नंबर्स पे प्लेयर्स को भेज रहे हैं ना, मुझे तो नहीं वो नंबर समझ में आ रहा। मुझे कामरान गुलाम नंबर 3 पर नहीं समझ में आ रहा। बाबर को नंबर 3 ही कर दो भाई, बाबर को नंबर 3 करो, ऊपर किसी और को ओपनर कर लो। मेरे नज़दीक तो तैयब ताहिर को ट्राई कर लो, कामरान गुलाम को ना नीचे लेकर आओ, ये सलमान अली आगा के कहीं आगे पीछे, कि उसे कहो जा यार एंड पे लगा हुआ है तो मार ले, नहीं तो अगर कोई सिंगल डबल करनी है तो वो कर ले सिचुएशन के मुताबिक, इसको नीचे लेकर आएँ, तैयब ताहिर को ऊपर करें। इसके अलावा ये खुशदिल शाह ने तो जिसे कहते हैं कि इस तरह तो नहीं होगा, लेकिन अब चक्कर यह है कि खुशदिल शाह को तो फिर चलो उसके पीछे डोमेस्टिक में भी कुछ परफॉर्मेंसेज हैं। सोचो राणा साहब का, उनको तो अब टोटल BPL की उस पर लेकर आए हैं परफॉर्मेंसेज पे, वो पता नहीं क्या करेंगे, वो नवी चंद चाहेंगे। खैर वो भी उनका भी बारी आ जाएगी अभी, तो फिर देख लेते हैं। तो यार एक साइम अयूब बाहर हुआ, देखो कैसी नौसत पड़ी है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर चीज़ ही चेंज हो गई है। ये होता है फिर जब आपका मेन प्लेयर बाहर हो ना एक, और वो हमारे देख लो हमारे पास उसकी रिप्लेसमेंट ही कोई नहीं। उसकी रिप्लेसमेंट के चक्कर में पूरी की पूरी टीम ही जिसे कहते हैं आधा तीधर आधा बटेर करनी पड़ गई है हमें। अब बताओ बंदा क्या करें यहाँ पर। चल बस इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।